गिरिराज पूजन के बाद एकादशी तिथि को मध्य रात्रि में ही ब्रह्म मुहूर्त समझ करके नंद बाबा कुछ सखा को लेकर के यमुना जी स्नान करने चले गए। उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, प्रातः वेला, और मध्य रात्रि में निकल गए। जो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण होते हैं, उनके गणों ने नंद बाबा को पकड़ लिया और ले जाकर के वरुण लोक लेकर चला गया। महाराज बांध करके बाबा को पटक दिए। बाबा डुबकी मारे तो डूबे ही रह गए, निकले ही नहीं। भगवान को किसने जाकर कह दिया, लगता है भैया नंद बाबा यमुना में डूब गए। भगवान को लगा मेरा बाबा कैसे डूब सकते हैं। दौड़ पड़े यमुना जी में और यमुना जल के माध्यम से वरुण लोग चले गए। वहां जैसे गए तो क्या देखे, नंद बाबा को मेरे वरुण के पार्षदों ने बांध करके पटक रखा है महाराज। और वरुण देवता जैसे देखे कि साक्षात कृष्ण नारायण आए हैं, सिंहासन से खड़े हो गए। अरे प्रभु आप कैसे आ गए, आइए विराजिए। आसन पर बिठाए, पूजा किए, आरती किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, कहिए आने का कैसे कृपा किए। तब भगवान ने कहा भैया जिसको आप बांध कर रखे हो वो मेरे नंद बाबा हैं, मेरे पिताजी हैं, उन्हें आपने क्यों पकड़ा। वरुण देवता की हालत खराब हो गई। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पार्षदों ने, मेरे गणों ने क्या कर दिया। भगवान से क्षमा मांगने लगे। अजानता माम के ना मूढ़े ना कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवान छंतुमर्हते। ना क्षमा करिए, अजानता माम के न, मेरे गणों ने अज्ञानतावश अनजाने में ऐसा मूढ़वत कार्य कर बैठे हैं। इनको नहीं पता था कि आपके बाबा हैं, इस अपराध के लिए मैं क्षमा कर दीजिए। और फिर भगवान नंद बाबा को वहां से वृंदावन लेकर आए। अच्छा नंद बाबा ये सारा दृश्य देख चुके थे। बाबा का तो बुद्धि बदल गई महाराज। बाप रे, जिसको हम अपना लाला समझते हैं, साक्षात वरुण देवता नारायण नारायण कह करके इसका स्तुति गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, अपना सिंहासन छोड़ दिए। ओ मैं जिसको अपना लाला समझता हूँ वो लाला नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, वैकुंठाधिपति भगवान है। और नंद बाबा सभी ब्रजवासियों को सूचित करते महाराज, सारे ब्रजवासियों को बुलाए, भैया तुम जिस कृष्ण को अपना सखा मानते थे, जिसको हम अपना पुत्र मानते थे, वो न तुम्हारा सखा है न हमारा पुत्र है। ब्रजवासियों ने बोला बाबा ये क्या कर रहे हो। हाँ हाँ भैया पूरी घटना बताए। वरुण के गणों ने हमें तो बांध कर पटक दिया था, पर मेरो लाला जैसे वहां आयो सो वरुण देवता नारायण नारायण कह करके इसके चरणों में लोट पोट हो रहे थे। अरे ये तो साक्षात वैकुंठाधिपति नारायण है। अब तो ब्रजवासी भी डरे, हे भगवान ये साक्षात नारायण, इसके साथ हम लोग खेले, खेल खेल में कई बार गाली भी दिए, कई बार इसको घोड़े बनाकर इसका सवारी भी किए। एक तो कह रहा है कि हमने तो कई बार इसको अपना जूठन भी खिला दिए, अब तो पक्का है कि घोर नरक में जाएंगे। ये क्या कर दिए हम लोग। भोले भाले बेचारे ब्रजवासी सब भगवान के चरणारविंद में आकर के हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगने लगे। प्रभु हम तो आपको नंद नंदन यशोदा नंदन समझ करके ऐसा जघन्य अपराध कर बैठे, हमें नहीं पता था कि आप वैकुंठाधिपति नारायण हो। वही तो हम भी कहें बाबा, नेक से कन्हैया जब पूतना आई मर गई, अब समझ में आया यही मारा था, क्योंकि ये नारायण है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वही तो कहें जिस कालिंदी के जल के स्पर्श मात्र से बड़े बड़े जीव मर जाते थे, मनुष्यों का कौन कहे। और यानी कालिया नाग का मंथन कर दियो, मर्दन कर दियो, वकासुर को मारो यानी अकासुर को मारो यानी अभी अभी इतने भारी पर्वत गिरिराज को उठा लियो, हम सब के लाठी डंडा चटाच करके टूट गई महाराज। और ये एक हाथ पर गिरिराज को अब समझ के सच में ये भगवान है, सब समय याचना मांगने लगे। भगवान को भी लगा बड़ा गड़बड़ हो गया,
भगवान भी नहीं चाहते थे कि ब्रजवासियों के बीच हम भगवान बनकर रहे, है ना? क्यों? भगवान जानते थे कि इनको पता चल जाएगा कि हम भगवान हैं तो ये मेरे साथ खेलेंगे नहीं, मेरे साथ माखन चोरी करने नहीं जाएंगे, मेरे साथ बैठकर बनभोज नहीं करेंगे, न जूठा खाएंगे न खिलाएंगे, न गोपियाँ हमें माखन मिश्री देगी। भगवान के साथ तो लोग बड़ा गलत व्यवहार करता है। घर के किसी कोने में अलमीरा में भगवान को बिठा देता है, सुबह इलायची दाना चढ़ा देगा, शाम को थोड़ा किशमिश का भोग लगा देगा, सुबह शाम दीपक दिखा देगा, और कोई वैष्णव भक्त होगा तो एक गिलास दूध का भोग लगा देगा रात्रि में। इससे बेसी तो भगवान का सत्कार नहीं होता है। होता है तो कहो, यहाँ पर कौन कौन है जो भगवान को थाली में चावल दाल सब्जी रोटी का भोग लगाता है? कौन कौन है? जरा हाथ उठाओ। दुर्भाग्य है ये, बहुत सुंदर। 2 लोग 3 है, 2, हाँ अच्छा, अधिक से अधिक हमको लगता है 10 लोग। बताओ, या कई हजार लोग बैठे हुए हैं और 10 भी हाथ नहीं, 5 से 7 तो दिखी। बताइए, अब बताओ हम भगवान से किस चीज का उम्मीद रखें जब हम भगवान को भोजन का भोग नहीं लगा सकते? ये सत्य है ना कि जिस भगवान को हमने अपना घर में बिठाया है उनको बस एक पाषाण का मूर्ति ही समझते हैं अथवा अष्टधातु का मूर्ति मानते हैं, और ये समझते हैं कि बस इनका पूजा करना चाहिए। सब लोग करता है, बड़े लोग कहते हैं, संत जन कहते हैं, धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है तो हम भी कर देते हैं। यही भाव है ना। बाकी ये आप सबने मान लिया है कि ये तो चावल दाल रोटी खाने वाले नहीं, ये तो भोजन करते नहीं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग स्नान करते हैं, हम लोग कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, वैसे तो इनके पास कुछ करने की सामर्थ्य नहीं। यही मान बैठे हुए। अब ऐसा भाव रख करके भगवान को घर के किसी कोने में बिठाए रखोगे और कभी कोई आपत्ति विपत्ति आएगी तो जाकर सिर पटकोगे, तो बताओ परमात्मा क्या करेगा तुम्हारे लिए? वो भगवान भी क्या करेंगे आपके लिए? तब तो फिर कहेंगे ना कि अब मेरे पास आकर सिर क्यों पटक रहे हो भैया? तुम अपने सामने अपना सिर पटको ना, क्योंकि तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कि हम ही खाते पीते बोलते हैं, हम ही सब कुछ करते हैं, यह तो एक परंपरा बनी हुई है, सब करता है तो हम भी करते हैं। ये तो न बोलते हैं, न सुनते हैं, न कुछ करते हैं। अब बताओ भगवान तुम्हारा रक्षा भी करना चाहे तो कैसे करेंगे? आप सभी भक्त हो, लेकिन परम भक्त वह है, भक्त का लक्षण वो है प्यारे, जो भगवान को कभी मूर्ति मान करके ना रखे। लोग कहते हैं अरे सनातनियों तुम मूर्ति के अर्चक हो। नहीं भैया, हम सनातनी मूर्ति के अर्चक नहीं हैं। हम लोग किसी पत्थर के मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं। फिर अरे उस पत्थर में आचार्य विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उसी पत्थर के मूर्ति में भगवान के वास्तविक चेतना का आवाहन करते हैं, और भगवान का जब वह प्राण रूप चेतना का जब आवाहन हो जाता है ना, तो उस चेतना उस प्राण का पूजा करते हैं, न कि किसी पत्थर का मूर्ति का पूजा करते हैं। बात समझ में आई? मंदिर में जाना ये मत सोचना शिव जी नर्मदेश्वर हैं, पत्थर के हैं, हनुमान जी पत्थर के हैं, लाल पत्थर के हैं, दुर्गा मैया इस पत्थर की, ये कभी मत सोचना। वो पत्थर तब था जब मूर्तिकार अपने दुकान में, अपने प्रकोष्ठ में अनेकानेक प्रकार के मेहनत करके उसका निर्माण किया। वो तभी तक मूर्ति पत्थर थी या पत्थर था। लेकिन जिस दिन मंदिर में ला करके आचार्य विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर जब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है उस मूर्ति में प्राण का प्रतिष्ठा करना। जैसे हम आप सबके अंदर प्राण है, वैसे उस मूर्ति में भी तद देवता का प्राण चेतना स्थापित होता है, और उस प्राण चेतना का ही हम पुजारी अर्चक हैं। उसी प्राण का हम लोग पूजा करते हैं। अर्थात मंदिर में जो मूर्ति है उसे पत्थर नहीं, वो साक्षात भगवान का रूप मानकर पूजा करना, क्योंकि वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, वो साक्षात भगवान की मूर्ति हुआ करते। तो ये चीज निकाल देना। बस इस क्रम में एक ही निवेदन करूंगा कि घर में आप जितने भी देवी देवता रखे हो ना,
यदि आप पांच, आपके परिवार में 5 मेंबर हैं, आप 5 सदस्य हो, तो उसमें यदि एक ठाकुर जी गोपाल जी रखे हो ना, तो छठा उनको भी जोड़ लेना। कोई पूछे कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो केवल आप अपना 5 मत जोड़ना, ठाकुर को भी जोड़ करके कहना कि हम घर में पूरे 6 परिवार हैं।